today, but we didn't. That's enough. Canada. Thank You're gambling with World War III. दोस्तों 28 तारीख को अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर के लीडर्स को अपनी तरफ कर लिया। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ एक मेगा डील साइन करके अमेरिका को आईना दिखाया है। हालात यह है कि इस समय अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट ट्रंप के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अपने एलाइज से अमेरिका मुंह मोड़ रहा है इसको पूरी दुनिया देख रही है और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है अमेरिका के लिए। दरअसल अमेरिकी मीडिया और यहां तक कि वर्ल्ड मीडिया भी ये बात कह रही है कि व्हाइट हाउस के अंदर जेलेंस्की को फोर्स किया जा रहा था और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि रूस के साथ शांति समझौता साइन कर ले, और वह भी बिना किसी गारंटी के कि आगे चलकर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या फिर नहीं। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका से उन्हें और मजबूत समर्थन मिलेगा, लेकिन ट्रंप ने कुछ और ही इरादे दिखाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की से बेहद सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है और उनका रवैया तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जुआ खेलने जैसा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिली भारी मदद के लिए और ज्यादा आभार जताना चाहिए। उन्होंने जेलेंस्की को चेतावनी दी कि वो अमेरिका की नीतियों पर कोई दबाव नहीं बना सकते और उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि अमेरिका को क्या करना चाहिए। जेलेंस्की ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक यूक्रेन को ठोस सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी तब तक वो रूस के साथ किसी तरह की शांति वार्ता नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी कई समझौतों को तोड़ा है और अगर सिर्फ युद्ध विराम किया गया तो रूस दोबारा हमला कर सकता है। इस तनावपूर्ण बैठक के बाद पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। कई देशों ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन ट्रंप की आलोचना करने से भी बचते रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और उसका समर्थन जारी रखेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा यूक्रेन को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है और रूस की आक्रामकता को रोकना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज ये साबित हो गया कि दुनिया को एक नया नेता चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा यूक्रेन 3 साल से जंग लड़ रहा है और हमें उसकी मदद जारी रखनी चाहिए। जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन और पोलैंड सहित कई यूरोपियन देशों ने भी कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब यूक्रेन की मदद से पीछे हट रहा है? ट्रंप के बयान से ये साफ होता जा रहा है कि वह रूस से शांति वार्ता के पक्ष में है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मजबूत आर्थिक रिश्ते ही काफी है रूस को रोकने के लिए, लेकिन यूक्रेन को चिंता है कि अगर अमेरिका ने अपना समर्थन कम किया तो रूस और आक्रामक हो सकता है। सवाल ये उठता है कि यूरोप सहित कई डेमोक्रेटिक कंट्री इस समय यूक्रेन के पक्ष में क्यों खड़ी है। चलिए इसे समझते हैं। पहला है सुरक्षा और स्थिरता। यूक्रेन की हार का मतलब है कि रूस और आगे बढ़ सकता है, जिससे यूरोप के बाकी देश भी खतरे में आ सकते हैं। दूसरा, लोकतंत्र की रक्षा। यूरोपीय देश इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई मानते हैं। तीसरा, इतिहास का सबक। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने सोवियत संघ का अत्याचार झेला है और वे नहीं चाहते कि रूस फिर से ताकतवर बने। चौथा है आर्थिक हित। यूक्रेन अनाज और ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। पांचवा है नैतिक जिम्मेदारी। रूस की आक्रामकताओं को पूरी दुनिया ने देखा, जिससे लोगों में गुस्सा है और सरकारों पर यूक्रेन की मदद करने का दबाव डाला गया है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप अमेरिका की कमी को पूरा कर पाएगा? अगर अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में यूक्रेन से दूरी बना लेता है तो यूरोप को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या यूरोपीय देश यूक्रेन को वो समर्थन दे पाएंगे जो अमेरिका अब तक देता आया है? क्या जेलेंस्की को अब किसी और रणनीति पर विचार करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस इस मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन पर और बड़ा हमला कर सकता है? आने वाले दिनों में ये सब साफ हो जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के बाद जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे, जहां पर कीर स्टारमर ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इतना ही नहीं,
126 बिलियन यूरो की मदद का भी ऐलान किया, जिसको हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन यूज कर सकता है। यहाँ पर ब्रिटेन ने भी दिखा दिया कि ब्रिटेन जेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ है। भारत में भी लोगों की अलग अलग राय है, कोई जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है तो कोई ट्रम्प को, लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ट्रम्प सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं और हर जगह सिर्फ पैसा देख रहे हैं। मिनरल्स की डील करने की कोशिश यूक्रेन के साथ अमेरिका ने की थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई, जिससे वह काफी खफा थे। कल को यही सब जापान, ताइवान, जिनकी सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने ले रखी है, उनके ऊपर भी अमेरिका दबाव बना सकता है कि अगर हमारे साथ डील नहीं करते तो हम आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं आएंगे। या फिर जिस तरह से यूक्रेन के केस में ट्रम्प ने कहा कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो, घुटने टेक दो, यही कल को ताइवान और जापान पर भी अगर चीन हमला करता है तो वहां पर भी यही बात ट्रम्प कह सकते हैं। और यही चीज इस समय साउथ चाइना सी में मौजूद देशों को भी सता रही है। ये कोई पहली बार नहीं है। ट्रम्प बार बार जिस भी राजनेता से मिल रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एरोगेंस साफ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ये कह देना कि क्या तुम अकेले रूस से लड़ सकते हो, जापान के प्रधानमंत्री से भी जब क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट हाउस में तो उस पर भी उन्होंने अजीब जवाब दिया था। हालांकि ये सब ज्यादा लंबे समय नहीं चलने वाला, क्योंकि सभी देशों से इसी तरह से अगर ट्रम्प बात करते रहे तो जल्द ही अपने रिश्ते वह खो देंगे, क्योंकि फ्रांस, भारत, चीन, रूस, जर्मनी, जापान ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। जल्द ही बैकफुट पर आते हुए ट्रम्प हमें दिखाई देंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है, कई बार सही समय का वेट देश करते हैं। वैसे दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन सही है, कौन नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।